नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मानस में सपने में। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और हमारे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मानस में सपने, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास की रामचरितमानस कहीं ना कहीं हमारे जीवन के हर पहलू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देती है और इन दिनों तमाम तरीके के सवालों से भी घिरी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद आज जैसा कि हम पंडित जी से बातचीत करेंगे और जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे, जुटाएंगे कि मानस में भी कुछ सपनों का जिक्र हुआ है। मानस में कभी राम जी ने स्वप्न देखा और उसके बाद वो चिंतित हुए और उसके बाद उसका परिणाम भी सामने आया, जिसका जिक्र मानस में देखा और पाया हमने। वहीं सीता जी ने भी स्वप्न देखा और वो भी व्यथित चिंतित हुई और परिणाम सामने आया। हम सभी जानते हैं कि जो स्वप्न होते हैं ये कहीं ना कहीं कुछ हमसे कहने का प्रयास करते हैं, बल्कि या यूं कहें कि जब भी हम किसी स्वप्न को देखते हैं तो उसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको जानने का हम प्रयास करने में जुट जाते हैं। तो आज हम पंडित जी से इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। पंडित जी, जैसा कि विषय से हमने अपने दर्शकों को अवगत करा दिया है, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि मानस ने तो हमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन सपनों के जरिए भी, सपनों का भी जिक्र भी कई बार आया है। तो क्या कुछ कहते हैं मानस के सपने? नंदिनी जी, देश, काल और परिस्थितियां जी के अनुसार तमाम सारी चीजों की रचना हुई है। चाहे निर्माण कार्य रहा हो जी, चाहे सत्ता रही हो और चाहे साहित्य रहा हो और चाहे कोई भी कला रही हो। कभी धनुष था तो कभी केवल पत्थर ही थे अस्त्र के रूप में। बहुत सालों तक तलवार का युग रहा, आज उनका युग समाप्त हो गया जी, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार तलवार आवश्यक थी। आज एटॉमिक एनर्जी बहुत प्रभावशाली हो गई। बिल्कुल। इसी प्रकार से लगभग 500 वर्ष पूर्व अकबर का साम्राज्य था और बहुत प्रभावशाली सम्राट अकबर थे। लोकप्रिय थे, न्यायप्रिय थे, बहादुर थे और उस काल में भक्ति की, संगीत की, कला की पराकाष्ठा थी। जी, तानसेन जैसे कोई दूसरा आज तक उसकी प्रतिस्पर्धा में नहीं आया। कबीर, मीरा, सूर और तुलसी जैसे महान भक्त और साहित्यकार कवि, उन्होंने वाल्मीकि जी से प्रभावित होकर के संस्कृत भाषा को अवधि में एक रूप दिया जी, और कृपा थी हनुमान जी की। इतनी लोकप्रिय हुई कि जब हमारे देश से बाहर भारतीय निकाले गए या स्वयं गए तो साथ में रामचरितमानस या हनुमान चालीसा लेके गए। जी, वो उनका संबल था, वो उनका शस्त्र था। 24 घंटे में कहीं न कहीं हनुमान चालीसा या तुलसीकृत रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस की कहीं न कहीं पाठ होता है आज भी। उससे ज्यादा धरती पर कोई भी साहित्य का जो ग्रंथ है वो कहीं भी लोकप्रिय नहीं है। उस पर भी कई समय समय पर टिप्पणियां होते रही हैं। जी, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद है। और लोकतंत्र में तो सभी को सब कुछ कहने का अधिकार है। आजकल भी कुछ
तरह तरह की टिप्पणियां रही हैं। हमारा उस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है, जी। क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अनुसार हर चीजें बदलती रहती है। जो कल था वो आज बदला, और जो आज है वो कल बदलेगा। रामचरितमानस में एक कांड है, सुंदर कांड है, जी जी, जो इस तरह का है। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस, और उसमें सपनों का जिक्र आया। सपना देखने वाला व्यक्ति अपने सपने पर कितना विश्वास करता है, एक बड़ी बात है। वो कहता है कि ये सपना 4 दिन बाद सत्य होगा, ये मेरा विश्वास है। ये विश्वास पैदा करना एक बहुत बड़ी बात थी। मैं उसका उल्लेख आप तक पहुंचा रहा हूं। श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में 10वां दोहा है। उसका में त्रिजटा नाम राक्षी एका रामचरण रत निपुण्य विवेका, सबनो बोध सुनाए सपना, यानी सभी को उन्होंने अपना सपना सुनाया है। क्या है सपना? सीता सेव करो हे तपना, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरुण नगंध सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज सीसा, यह विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरो रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल उठाई, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होय सत्य गए दिनचारी। कितना विश्वास है त्रिजटा को कि जो मैंने सपना देखा है। क्या सपना देखा है? कि 4 दिन बाद एक बंदर आ रहा, लंका में प्रवेश करेगा, और वो लंका को जला देगा। जी। क्यों जला देगा? कि सीता का अपहरण है, और सीता अशोक वाटिका में है, और उसको 10 शेष जो रावण है वो उसको वापस नहीं कर रहे हैं। उसके कारण से ये जो विवाद है, इस विवाद के जो परिणाम है, उसमें समुद्र के उस पार से सेना आएगी, और वो सेना युद्ध करेगी, और युद्ध में रावण के जो शीश हैं वो सब कट जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी, और उनके परिवार का बुरी तरह से मृत्यु होगी, और लंका का जो राज है वो विभीषण को, उनके भाई को मिल जाएगा। ये सपना देखा। ठीक चौथे दिन हनुमान जी एक छोटे से बंदर के रूप में लंका में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले वो विभीषण से मिलते हैं। विभीषण ने उनको बताया कि सीता जी कहां है। सीता जी से मिलते, उनको फल खाने का आदत होती है, सभी उन्होंने भी खाए। तो उनको पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उनके पूंछ में आग लगा दी गई। उन्होंने पूरी लंका जरा डाली, एक विभीषण का घर छोड़। तो लंका जराई। उसके बाद में उनकी सेना आई। बहुत कम लोग सोचते होंगे, तमाम लोगों के मन में होगा, राम जी की सेना में तो आदिवासी, भील, इस तरह के लोग हैं। जी हाँ। तो कितने होंगे? बिल्कुल, कितने हो सकते हैं। हाँ। बिल्कुल। और उसी से जो लंकापति हैं वो बिल्कुल निर्भय हैं। अरे थोड़े बहुत से लोग होंगे, हम और क्या बिगाड़ सकेंगे। हाँ, बिल्कुल दुर्गत कर देंगे। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं
पदम 18 पदम की सेना है। अब बड़ी संख्या सोच लीजिए, 18 पदम कितनी बड़ी संख्या हुई, इतनी बड़ी सेना है। माने सेना छोटी नहीं थी, अयोध्या का उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, किसी राज्य का राजा नहीं था, किसी राज्य का सैनिक नहीं था। सेना में जो लोग थे, अंगद के, हनुमान जी के, सुग्रीव के जी, उन सब के लोग थे। सबसे बड़ी संख्या थी बंदरों की। युद्ध हुआ, सभी को पता कि रावण का, खुद कबीर कहते हैं, का मांगू स्थिर नर जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जी, जिसके बड़े परिवार की इतनी बड़ी संख्या हो और उसके यहां चिराग जलाने वाला कोई नहीं इस युद्ध के बाद बचा हो। सेना को छोड़ दीजिए, परिवार के लोगों की संख्या इतनी बड़ी हो गई हो। और उसके बाद में सीता जाती है, अयोध्या पुनः जाती है, विभीषण को राजतिलक होता है, विभीषण राजा बनते हैं। तो त्रिजटा एक सपना देखती है जो 4 दिन बाद सच हो जाता है। हम सब सपने देखते हैं, कभी कभी हमारे आपके सपने भी सच होते हैं जी, लेकिन प्रायः गलत होते हैं। क्यों? उसमें पहला वाक्य जो है त्रिजटा की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी जी हाँ, सीता की। इनको किसी प्रकार के पीड़ा ना हो, किसी प्रकार का इनको नुकसान ना हो। उनके भोजन की, उनकी सारी सब तरह की व्यवस्था उनके पास थी। वो भी उन्हें मां की तरह से ही संबोधित करती थी। निर्मल हृदय की थी त्रिजटा, वीर थी, उनसे टक्कर लेने की क्षमता कुछ लोगों में ही थी। जी, इसीलिए उनको कूटनीतिज्ञ थी। रावण ने पूरी व्यवस्था उनको दे रखी थी कि सारी व्यवस्था जो है आप देखिए। और वो निर्मल हृदय की साधिका, और किस पे उनकी आस्था थी? भगवान विष्णु में, कि जो सच है सत्य के साथ हमें। हृदय की पवित्रता, न तो वासना थी, न प्रशोध था, न अहंकार था। जब आपके अंदर भी इस तरह की चीजें होंगी तो आप भी जो सपना देखेंगे वो सच होगा। नहीं तो जब हम कोई वासनात्मक चीजें चिंतित करते हैं, कार्य करते हैं, तो सपना भी उसी तरह के देखते हैं। हम लोभ का कार्य करते हैं तो सपना भी उसी तरह के देखते हैं। हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो हम सपने भी उसी तरह के देखते हैं। यानी परिस्थितियां, पहला मैंने बात कहा था, देश काल और परिस्थितियां, जिस परिस्थितियों में आप हैं, जिस कालखंड में हैं, उसी तरह के देखते हैं। आज सपने में आप हवाई जहाज देखते हैं, पहले सपने में हवाई जहाज नहीं देखे जाते थे। बिल्कुल। तो सपने हम वही देखते हैं जो हमारे आसपास होता है। देश काल और परिस्थिति का पंडित जी आपने जैसा कि जिक्र किया है यहाँ पर, सपने हम बहुत देखते हैं लेकिन सभी सपने सच नहीं होते हैं। लेकिन अगर समस्या किसी तरह की उपलब्धि से जुड़े हुए, यानी कि कुछ हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में घटित हो, और ऐसा सपना अगर हम देखते हैं तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं पंडित जी। और ऐसे में कहा जाता है कि हम किसी को बताना नहीं चाहिए, वरना सपने कहते हैं कि अगर अच्छा सपना है तो आप इसे ना बताएं, लेकिन अगर वही बुरा सपना देखा है तो इसका जिक्र कर देना बहुत जरूरी माना जाता है। तो ये क्या है पंडित जी? ये भी सच नहीं है जी। आपने सपने में वासनात्मक सपना देखा,
आप किससे शेयर करेंगे? ये तो सपना खराब है ना। जी। और जब खराब सपना है, आपने हिंसात्मक सपना देखा, आपने ऐसी टिप्पणी लोगों पर की है, वो सपने में की है, वो किसको बताएंगे? बताने के लिए सत्य का बोध होना चाहिए। जी। और जब आपके अंदर सत्य होगा तो सपने भी अच्छे देखेंगे, सत्य देखेंगे और सत्य घटित होंगे। जी। पंडित जी, मानस में हमने तमाम तरीके के सपनों का जिक्र पाया है। हमने पाया कि राम जी ने भी एक सपना देखा था और सपने में उन्होंने अपने पिता यानी कि दशरथ जी को दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा था और वो परेशान हो गए थे और ये सच भी हुआ था। तो ये भी एक बुरा सपना था। तो किस तरीके से हम जाने कि कौन सा सपना बुरा है और किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं? साधक किस तरह का है? जी। अच्छा और बुरा, बुरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक घटना है, वो घटना घटेगी, घटनी ही है। जी जी बिल्कुल। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जी। और जब घटना घटेगी तो उसको हम अच्छा बुरा क्यों माने? वो तो आपने सपना देखा, और सपने में भी आप रील के तरह से ही देखते हैं। जी। कहां कौन सी चीज जुड़ जाती है ये भी नहीं पता चलता। आज को और आज से 30 साल पहले का सपने में आपने जुड़ गए। 30 साल में आप युवा हो सकते थे और छोटे हो सकते थे, लेकिन जुड़ गए सपने में, और जुड़ने के बाद में कहीं की बात कहीं जुड़ जाती है। जी हाँ। क्योंकि अचेतन मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें, आपकी एक चिप्स है जो अचेतन मस्तिष्क में है, उसमें बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती है। वो कहां किसके साथ जुड़ जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन आपका अगर आचरण अच्छा है, हाँ। आपका मन अच्छा है, आपके अंदर द्वेष नहीं है, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर प्रशोध नहीं है, और आप पवित्रता के साथ जीवन जी रहे हैं, तो सपने जरूर सत्य होते हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी, कभी कभी होता है कि हम किसी अपने परिचित को सपने में देख लेते हैं और तब ऐसा माना जाता है कि अगर आपने किसी को सपने में देखा है तो उससे मुलाकात जरूर करें या उससे फोन पर बात जरूर करें। क्या ये बात सच है और इसके पीछे की क्या मान्यता है पंडित जी? हमारे अचेतन मस्तिष्क में दो चीजें जरूर रहती है। जी। स्ट्रीम पर नेगेटिव और स्ट्रीम पर लगाओ। हमारा किसी न किसी से परिवार में लगाव होता है और कुछ लोगों से बहुत घृणा होती है। जी हाँ। इस सपने में जरूर दोनों लोग आते हैं। जब ये दोनों लोग आएंगे और दोनों की अगर मृत्यु हो चुकी है तो आप कैसे फोन से बात करेंगे? बिल्कुल संभव नहीं है। बिल्कुल, मृत के साथ तो संभव नहीं है, लेकिन यदि कोई जीवित व्यक्ति है तो ऐसे में बात कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। हाँ। जी जी। क्योंकि जिससे आपका लगाव है, हाँ, जिससे हम आपके पास एक फोन आता है, आप बहुत दूर हैं और कि मां की तबीयत ठीक नहीं है, भैया घर आ जाओ। आप ट्रेन में चल दिए, पुस्तक पढ़ रहे हैं या कुछ खा पी रहे हैं, तो आपका मन व्यथित है और जिस क्षण आपको मां स्मरण कर रही होगी उस समय आपके हाथ से किताब छूट जाएगी, गिर जाएगी जमीन में, यानी उसने आपसे नाता तोड़ दिया, संसार से विदा हो गई। और उस समय घड़ी का समय ले लीजिए
और जब आप पहुंचेंगे तो पता चलेगा माँ तुम्हें बहुत याद करते करते चली गई। जी बिल्कुल। हम अपनी जिंदगी में यथार्थ से भागते हैं, सत्य के सत्यापन को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होती है। तमाम सारी सस्ती चीजें हम स्वीकार कर लेते हैं और उन्हीं में जीवन जीने लगते हैं और उसी में अपनी प्रतिष्ठा तलाशने लगते हैं और उसी को जीवन का सार मानने लगते हैं। जी। वही गलत हो जाते हैं। आपके हिस्से में कुछ नहीं आता है। आप यथार्थ यानी सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, आपको सब कुछ मिलता है। सत्य को जरूर स्वीकार करिए। बिल्कुल पंडित, जब भी हम सपना देखते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम इन सपनों को किसी न किसी तरह का संदेश के तौर पर देखते हैं, और अगर हमारे जीवन में कोई बड़ी संकट, बड़ी समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं मायने निकालना चाहते हैं। तो पंडित जी, ऐसे कौन से सपने होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आप किसी बड़ी समस्या से आप बाहर निकलने वाले हैं, समाधान प्राप्त होने वाला है? किस तरीके से हम इसे समझें? हम आपको एक सपना अपना खुद का बताएं। जी जरूर। हमने दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन के लिए एक जमीन उज्जैनी में केडीए से ली है। उसका पूरा मूल चुका दिया गया, जितना था एक साथ लोन लेकर के रजिस्ट्री के पेपर जमा कर दिए गए। रात को मैंने सपना देखा कि कुछ लोग आकर के उस पर कब्जा कर रहे हैं। जी। तत्कालीन यहाँ जो केडीए-बीसी थी, अनीता भटनागर जैन जी, सुबह सुबह उनके पास मेरे पास आता है कि पद्मिनी जी आपसे मुझे बहुत जरूरी काम है। हम केडीए उनसे मिलने जाते। उन्होंने कहा कि आप जमीन को वापस कर दीजिए, इसमें बहुत सारी समस्याएं। हमने रजिस्ट्री के पेपर जमा कर दिए। जी। बोले नहीं, इसमें कुछ लोग चाहते हैं कि आपको ये जमीन न दी जाए और शासन भी नहीं चाहता। तो हमने कहा आपने हमको कब्जा दे दिया, उसके पेपर दे दिए। बोले नहीं, वो तो आपको करना पड़ेगा। जी। चाहे जैसे भी आप करें। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम कोर्ट चले जाते, हाई कोर्ट से, और उसमें उस समय तत्कालीन जो हमारे एक मित्र मंत्री थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, मैंने उनको अपनी बात बताई। जी। बोले एक पत्र लिखो। हमने एक पत्र लिखा उनको। उन्होंने जो भी किससे क्या कहा, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि भाई इनको जब जिन कंडीशन पर दिया गया उसको कंडीशन पर ही इनको दी जाए जमीन। उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी का भी पत्र आ जाता कि इनकी रजिस्ट्री कर दी जाए। जी। तो वो व्यवधान का जो सपना देखा था वो सपना सच हुआ। वाकई। तो ऋणात्मक, और ये ऐसा नहीं है कि सारे सपने सच होते। बहुत सारे सपने ऐसे हम देखते हैं जो दुनिया में नहीं है। उनके साथ तमाम हमारे मित्र हैं, तमाम राजनीतिक लोग हैं, तमाम लोग हैं जिनसे संभव ही नहीं मिलना, लेकिन सपने में। तो कई बार क्या होता है कि आप कभी किसी के बारे में सोचते रहते, कभी किसी के बारे में, तो इसमें किस सीमा तक आप सोच रहे हैं। जब आप उसमें ज्यादा लगाव में चले जाते तो अचेतन मस्तिष्क से कहीं ना कहीं वो दिखने लगता है, और जब अचेतन मस्तिष्क में आप चले जाते हैं, उस आपका सपना, उस आपका चिंतन, आपका पड़ा हुआ वो दृश्य, तो सपने में कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अगर आपकी साधना है, साधना बल है, तो सपना सच होगा। कई बार हम लोग कहते हैं कि नाग देखा है, सर्प देखा है तो पैसा मिलेगा। जी जी। तो आप बहुत बार सोचते रहते हो, रात को सर्प देखते, मालूम हुआ कि दूसरे दिन आपके पैसे
नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। जी, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा भी हो जाता है, क्योंकि वो सहज सपना नहीं था, वो सहज नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि आपने जो पढ़ा वो देखते रहे। हाँ। तो सपनों पर बहुत सारा ग्रंथ लिखा गया, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी टिप्पणियां की हैं। हमने भी सपने पर कुछ लिखा, बहुत सारा छपा, बहुत कुछ सच भी देखा और बहुत कुछ सच नहीं होता है। जी जी, बिल्कुल। तो विषय बड़ा ही सुंदर और चर्चा भी रोचक हो चली है, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास कार्यक्रम मानस में सपने देख रहे हैं आप, और पंडित जी से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी, अगला सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगी। देखिए, अगर किसी जीवित व्यक्ति को हम देखते हैं, उन्हें याद करते हैं सपने में, तो आपने भी कहा कि ठीक है, बात कर ली जाए, लेकिन अगर किसी अमृत व्यक्ति को देखते हैं, या खास तौर पर जो हमारे पितृ हैं उन्हें हम देखते हैं, पिताजी अगर को देखते हैं उनकी मृत्यु के बाद में, या माता जी को देखते हैं उनकी मृत्यु के बाद में, तो क्या वो हमें कुछ संकेत दे रहे होते हैं? कैसे समझें कि इस सपने का क्या अर्थ है? सपने अर्थ जरूर देते हैं जी। आप किस तरह से उसको ले रही हैं ये आप पर निर्भर है, किस तरह से चिंतन कर रहे हैं। बहुत सारे सपने देखने के बाद जब आप सुबह सोकर के उठते हैं तो विस्मरण हो जाते हैं जी। और जो प्रायः सपने देखते सोए कि सपना शुरू, चाहे दिन हो चाहे रात हो, झपकी ली तो सपना उसमें आ गया जी। तो इसका मतलब आपका मस्तिष्क का जो अचेतन हिस्सा है वो बहुत क्रियाशील है। तो आपकी याददाश्त भी ठीक रहेगी और बुढ़ापा में आपको लोग ये नहीं कहेंगे अरे बुढ़ा पगला गया है। जी। यानी आपके जो तमाम सारे कार्यकलाप होंगे वो ठीक ठीक जिंदगी के साथ चलेंगे, भले ही आप 100 को क्रॉस कर गए हो। जी। एक बहुत अच्छी सी बात है, सपनों को अधिक देखना भी बहुत खराब नहीं है और सपने न देखना भी बहुत खराब नहीं है। जी जी। कुछ लोग कभी कभी सपने देखते हैं और जो लोग कभी कभी सपने देखते हैं वो प्रायः सत्य के निकट होते हैं। कभी आपका सपना सच हो जाता, कभी तो जो आपने सोचा उस तरह का सपना होता। जैसे आपने सवाल उठाया कि किसी के एक्सीडेंट हो गया, देखा। हाँ जी। तो कहीं न कहीं भले जिस व्यक्ति को देखा उसका एक्सीडेंट ना हो, लेकिन कहीं न कहीं एक्सीडेंट जरूर हुआ जी। और जब आप सपना देख रहे होते, जब सुबह अखबार या टीवी देख रहे होते तो मालूम हुआ कि फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया। जी, प्रभाव पड़ा। हाँ। जी जी। कुछ लोग सोचते सोचते सपना देखते हैं। जी। हमारे एक मित्र थे लल्लन जी। वो जब हमारे साथ मैच देखने जाते थे तो खो जाते थे मैच देखते देखते, बैठे बैठे। जी जी। तो उनको जगाते, हमने यार चाय पी लो। ये तुम्हारी है? हमने क्यों, चाय पीने में तुमको कोई दिक्कत है? जी। फिर हम उनसे पूछते तुमने क्या बात है, असली बात बताओ। तो मालूम ये हुआ कि वो उस प्लेयर के जगह बैटिंग खुद कर रहे हैं। जी। और 3-4 ओवर में वो खुद सेंचुरी मार गए, इतना सपना देख गए, इतना सुंदर सपना देख गए। और मालूम हुआ कि वो आउट भी हो गया जो हम लोग देख रहे थे। जी। लेकिन उनका भी, उसको भी शोर नहीं सुनाई सपना ये भी है। हाँ। जी। तो ऐसे सपने जहां आप खुद हीरो बन जाते हैं। जी। मनुष्य की प्रवृत्ति है अपने को अच्छा सुंदर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दिखाने की एक आदत है। जी जी। तो ठीक है, सुंदर बनिए, हीरो बनिए, आकर्षित व्यक्तित्व बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन सपने में इतना मत करिए कि 3 ओवर में आपने सेंचुरी बना ली। जी। तो ऐसे भी जो लोग होते हैं तब उनके सपने को हम क्या बताएं। जी। देखिए, सपने पंडित जी बहुत तरीके के हम देखते हैं, इतनी सारी चीजें, घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं कि उनका एक एक का जिक्र करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ कॉमन ऐसी चीजें हैं जो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं या साधारण तौर पर वो हम पे प्रभाव ज्यादा डालती हैं, लेकिन मायने हम मानते हैं कि उनके भी होंगे। जैसे कि सांप का देखना, शेर का देखना, पानी ही पानी देखना, बहुत सारे फूल दिख रहे हैं,
इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सुखद लगती हैं, कुछ हमें डरा देती हैं, तो कैसे किस सपने का क्या अर्थ निकाला जाए? हम जिनके ज्यादा नजदीक हैं जी वही तो सपने देखेंगे। जी जी आपने हंस को सपने में नहीं देखा जी, क्योंकि तो हंस को अपनी देखने को ही जिंदगी में बहुत देखेंगे? मुश्किल से। जी जी बिल्कुल। आपने सपने किसको देखा? सांप को, क्योंकि आपके आसपास कहीं ना कहीं सफेदा, कहीं ना कोई बोले उनको फलाने को सांप ने काट लिया था। जी, जिक्र भी होता है। तमाम रोज जीवन में जिन चीजों को जीवन के साथ देखते हो, जैसे भोजन आपने रात को किया है, देर रात को किया, तो आप निश्चित रूप से डरावने सपने देखेंगे। कहीं बीमारी का देखेंगे, कहीं कुछ देखेंगे, कहीं नहीं कुछ देखेंगे, क्यों अपच भी बनी है ना। मस्तिष्क में जो चीजें को आपको शांति चाहिए वहां पर गैस है, तो सपने में तो देखेंगे वैसी तरह के। तो अब उसका तो कोई अर्थ नहीं है जी। सामान्य प्रक्रिया में अगर आपने सपना देखा तो जल के सपने बहुत देखते हैं। जी हाँ। नहाने के सपने बहुत अच्छे देखते हैं, कपड़ा पहनकर सपने देखते हैं, और कपड़ा न पहनने के भी सपने नहाने में देखते हैं। तो इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। कहा यह जाता है कि अगर आपने जो है निर्वस्त्र सपना देखा है तो आपका कोई न कोई अप्रिय घटना होगी, और वस्त्र पहने देखा है तो आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा। जी। अभी देखिए आप कैसा सपना देखते हैं, इसको टेस्ट कर लीजिए। और ये कहीं आप कहीं अगर कबूतर को उड़ाते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको पास कहीं न कहीं से सुखद समाचार आने वाला, कोई पत्र आने वाला, कोई टेलीफोन आने वाला। पहले कहते थे चिट्ठी आने वाली है। हाँ जी। आपने अगर सपने में देखा कि किसी शादी में सम्मिलित हो रहे हैं और अपनी ही शादी देख रहे हैं, तो इसका मतलब कोई न कोई अप्रिय समाचार आपको मिलेगा, नेगेटिविटी है। अगर आपने सपने में किसी को डांटते फटकारते देखते हैं तो मालूम होगा सवेरे आपको जो है कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा, परिवार का मिल जाएगा, या ससुराल से कोई आया जिससे आपका स्नेह संबंध प्रगाढ़ हुआ। अच्छा, तो सपने के अर्थ भी हमारे समझाए गए हैं, लेकिन वही है ना कि देश काल और परिस्थितियों के अनुसार जब हम सपने में देखते हैं कि हम धनुष लेकर के जो विरोधियों को परास्त करने में लगे, तब कहां से व्यवहार में आपके पास धनुष आएगा? जी। धनुष तो हमारे यहाँ युग के साथ, हम जब रामलीला देखते तो हम धनुष देखते हैं जी। कृष्ण जी को देखते तो चक्र देखते हैं, लेकिन आज की तारीख में चक्र या धनुष उपयोगी बहुत हो सकता है, एटॉमिक पावर उन्हें बहुत है जी। लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं है जी। लाया कैसे जाए? बिल्कुल। आपकी सामर्थ्य नहीं है कि उनको प्राप्त कर सके, और जिनकी सामर्थ्य नहीं उनको भी हम सपने में देख लेते हैं जी। कभी कभी हम रात को डरावनी पिक्चर देखते हैं। हमने कादम्बरी में एक मैगजीन थी हिंदुस्तान टाइम्स की जी, तो उसके तंत्र विशेषांक लिखे जी जी। एक विशेषांक लिखा, हमने राजेंद्र अवस्थी तत्कालीन एडिटर थे, उनसे डिस्कस किया, और रात के 11-12 बज गए। उसके बाद में मैं उनके घर से होटल पर जहाँ ठहरा था वहां आया, तो रात को मैं खुद ही डर गया। जी जी। तो वो जो तमाम सारी चीजें हैं, कहाँ क्या टकराव बन जाए, क्या है, ये कुछ नहीं है। बिल्कुल। पंडित जी, माना जाता है कि जो सपने होते हैं सुबह जो हम देखते हैं, सुबह के जो सपने होते हैं वो माना जाता है कि सच होते ही होते हैं। तो क्या वाकई में सुबह के सपने सच होते हैं? कितना भरोसा किया जाए इस पे, और क्यों? सुबह शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है जी, तो उस समय ज्यादा आप सपने देखते हैं। तो उसमें कोई सच भी हो सकता है, कोई झूठ भी हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह जो सपना देखा है वो सच ही होगा। पंडित जी, लेकिन इसके साथ ही ये भी होता है कि कभी कभी हम सपना देख रहे हैं और देखते देखते सपना टूट जाता है, यानी कि तब हमें नींद खुल जाती है, उठ के बैठना ही पड़ जाता है। वो बिल्कुल सुबह का सपना हुआ, नींद खुली, सपना टूट गया। तो सपना टूटने का क्या अर्थ है? कुछ नहीं जी भाई, डायबिटीज का पेशेंट है जी, आजकल तो डायबिटीज बड़ी जल्दी भी होती है, तो उसको बार बार बाथरूम करने जाएगा, 5-6 बार तो कम से कम रात में जाएगा ये जी। और सब अगर सपना देगा तो टूटेगा ये।
तो ये बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। पंडित जी, आपने हम तो रात के सपनों की बात कर रहे हैं, आपने तो बैठे बैठे सपनों का भी जिक्र कर दिया, लेकिन एक सामान्य सी स्थिति ये भी होती है दिवा स्वप्न, यानी कि दिन में जो सपने देखे जाते हैं, दिन में हम झपकी ले रहे हैं और अचानक से उसी दौरान सपना आ गया, दिन में सो ही रहे हैं और उस दौरान हमने सपना देखा, तो सपने तो प्रभाव डाल रहे हैं, सपने कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो दिन के सपने कितने प्रभावशाली हैं? नंदिनी जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिन लोगों का मस्तिष्क का अचेतन हिस्सा जी अधिक क्रियाशील होता है और वो दिन में भी सपने देखते, रात में जब भी झपके लगेंगे वो सपने देखेंगे ये। जी जी जी। और जो बहुत सपने देखते हैं वो परिस्थितियां बस सपने देखेंगे। बहुत सारा चिंतन उनके दिमाग में चलता रहता है, बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे चिंतक रहते हैं, तो सोचते रहते और सोचते सोचते बहुत सारे सपने भी उनके दिमाग में आएंगे, बहुत सारा चीजें लिख भी जाते हैं और उनका कभी कभी वो साहित्य का भी जो है बहुत अच्छा सा प्रभाव भी बन जाता है, उनका सपना की कहानी जो होती है वो भी अच्छी प्रचलित भी हो जाती। लेकिन व्यवहार में अगर आप साधक हैं तभी जानिए आपका सपना सच होगा। जी, तो अगर आप साधक हैं तभी सपना तभी सच होगा। पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने सपना देखा और कुछ अनिष्ट का संकेत तो सपने से हमें महसूस हुआ, ऐसे में बचाव क्या संभव है? किस तरीके से आप बचाव की सलाह देंगे? क्योंकि अनिष्ट तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हो। देखिए, सपने का जो कारक ग्रह है जी वो है राहु। अचेतन मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा प्रभाव राहु का रहता है जी। और राहु अकल्पनीय है, किस सीमा तक जा सकता है। वो बहुत अच्छा साहित्यकार हो सकता है, बहुत अच्छा विचारक हो सकता, बहुत अच्छा वक्ता हो सकता, बहुत अच्छा साधक हो सकता। उसके मस्तिष्क में इतनी ताकत होती है और वो बहुत सारे सपने देखता है। तो उसको सुबह जब बहुत खराब सपने, बहुत सारी चीजें देखते हो, तो उसको क्या करना चाहिए कि कपूर बहुत बनता है, थोड़ा सा 250 ग्राम या 200 ग्राम कपूर ले लें और कपूर लेकर के वो एक कपड़ा ले लें काले रंग का, 4 टुकड़े कर दें और उनमें कपूर और लौंग बांध दें, गांठी बना दें, पोटली बना दें, और जो आपका बिस्तरा है, पलंग है, पलंग में गद्दा पड़ा, गद्दे के नीचे रख दें, तो आपको सपने कम दिखाई देंगे। दूसरी चीज ये, आज परिस्थितियां, देश काल परिस्थितियां, एक जमाना था कि हम जब छोटे थे तो भयंकर सर्दी में भी मुझे रात को कपड़े उतार करके भोजन मिलता था। अच्छा जी। ब्राह्मण घर में पैदा थे तो बिना नहाए तो खाना मिल ही नहीं सकता था। जी जी। और रात को भी चौके में जाने का मतलब किचन में स्वच्छता। जी जी। वहां भी कपड़े उतार करके पहनने होते, तो दूसरे दिन कपड़े नहीं पहन सकते थे। तो परिस्थितियां थी। जी जी। आज की परिस्थितियां बहुत सारे लोगों को, बहुत परिवार में देखते हैं, हम अपने यहाँ बच्चों को भी देखते हैं, वो बिस्तरे भी खाते हैं। जी। तो बिस्तरे पे जब जूठन गिरेगी तो सपने देखोगे ये। बिल्कुल। उसकी तो पवित्रता को आपने छीड़ कर दी। उन्होंने कहा कि जूठन करने से क्या पवित्रता और गैर पवित्रता। अब आप देखिए, घर में जब अचार आप रखते हैं, पवित्रता का सबसे छोटा उदाहरण है, और उस पर छाया, अगर किसी वो महिला जो उन दिनों में महिला रोग से ग्रसित है, उसकी अगर छाया पड़ जाती है, या आपके अंदर किसी प्रकार की कहीं से मुर्दनी से कहीं से भी आए हैं और उसकी छाया पड़ जाती तो अचार खराब हो जाता था। जी हाँ। कैसे है? बिल्कुल। तो इसका ये मतलब व्यवहारिक उदाहरण। बिल्कुल। हाँ, जी जी। तो इसका मतलब ये है कि इन सारी सब चीजों का असर था पवित्रता का। आज आप पवित्रता से दूर चले गए, छुआछूत को आपने पवित्रता मान लिया। अरे आप अपनी ही पवित्रता को ठीक करिए, आपके सपने सच होंगे।
जी, बहुत सुंदर बात कही आपने कि आप अपनी ही पवित्रता को पहले ठीक करें, सपने जरूर सच होंगे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर चर्चा के लिए, और इसी के साथ ही आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।